और जो सेवक को मिलता है वो बड़े बड़े तपस्वियों को भी नहीं मिलता। हिरण्याकश्यप तपस्वी था, सोने की हिरणपुर मिली, लेकिन शबरी सेवक को जो सुख मिला वो हिरण्याकश्यप ने कहाँ देखा, रावण ने कहाँ देखा। मुझे मेरे गुरुदेव की सेवा और देवी कार्य की सेवा से जो मिला है वो बेचारे रावण को कहाँ था। सेवक को जो मिलता है उसका कोई बयान नहीं कर सकता, लेकिन सेवक ईमानदारी से सेवा करे। दिखावटी सेवक तो रोहित जैसे कई आए कई गए, जरा सा टाइट किया अथवा हेराफेरी करने वाले फिर कई दिनेश जैसे सेवक भाग गए। ये सेवक क्या बहाने वाले सेवक घुस जाते हैं ना तो गड़बड़ी करते। ऋषि प्रसाद में जो सच्चे हृदय से सेवा करेगा तो उसका उद्देश्य होगा कि हम क्या चाहते हैं वो नहीं, वो क्या चाहते और उनका कैसे मंगल हो। सेवक का ये उद्देश्य होता है, आप क्या चाहते और आपका कैसे मंगल हो, ये मेरा सेवा का उद्देश्य होना चाहिए। आपको पटा के दान दक्षिणा ले लूं तो सेवा के बहाने में जन्म मरण के चक्कर में जा रहा हूं। सेवा में बड़ी सावधानी चाहिए। जो प्रेमी होता है, सद्गुरुओं का सत्संग होता है, जिसके जीवन में मंत्र दीक्षा होती है, भगवान का महत्व समझता है और मनुष्य जीवन का महत्व समझता है, वही सेवा से लाभ उठाता है। बाकी के सेवा से लाभ क्या उठाते, सेवा से मुसीबत मोल लेते। मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, वासना बढ़ाते और संसार में डूब मरते। जो संसार में डुबा दे सेवा, वो सेवा नहीं है, वो तो मुसीबत बुलाने वाली चालाकी है। जो संसार की आसक्ति मिटाकर अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपना शरीर भी नहीं रहेगा, हम दूसरों के काम आएंगे तो अपने आप केबिन बनती, अपने आप रेलगाड़ियां बनती, अपनी चाह छोड़ दे, दूसरे की भलाई में ईमानदारी से लग जाए, उसके दोनों हाथ में लड्डू। यहाँ भी मौज वहां भी मौज, पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। तो माँ की सेवा करे, पति की सेवा करे, पत्नी की, समाज की, लेकिन बदला न चाहे, और उसका कर्म योग हो जाएगा, उसके भक्ति में योग आ जाएगा, उसके ज्ञान में भगवान का योग आ जाएगा। आपके जीवन में सभी क्षेत्र में आनंद है। क्या करें, मुझे सफलता नहीं मिलती, तो तू सफलता के लिए करता है, वाहवाही के लिए। जितना वाहवाही का स्वार्थ होता है उतना ही विफल होता है, और जितना दूसरे की भलाई का उद्देश्य होता है उतना ही सफल होता है। मैं सफल नहीं होता हूं, मैं सफल नहीं होगा भी नहीं, तो स्वार्थी आदमी क्या सफल होंगे। स्वार्थ में ही कितने भी सफल दिखें फिर भी अंदर से अशांत होंगे, वाइन पीकर सुख ढूंढेंगे। सेवा तो शबरी की है, सेवा तो राम जी की है, सेवा तो कृष्ण की है, सेवा तो कबीर की है, और सेवा तो ऋषि प्रसाद वालों की है, सेवा और सेवकों की है। बड़े पद पे बैठ गया, बड़ी सेवा कर रहे, बेईमानी है। सेवक को कोई पद की जरूरत नहीं है। सच्चा सेवक के आगे सारे पद आगे पीछे घूमते। कोई बड़ा पद लेकर सेवा करना चाहता है, बिल्कुल झूठी बात है। सेवा में जो अधिकार चाहता है वो वासनावान होकर जगत का मोही हो जाएगा, लेकिन सेवा में जो अपना अहम मिटाकर दूसरे की भलाई, तन से, मन से, विचारों से दूसरे का मंगल हो, और मान मिले चाहे अपमान मिले उसकी परवाह नहीं, ऐसे हनुमान जी जैसे सेवक का ये पूर्णिमा हनुमान जयंती की है। हनुमान जी देखो तो जहाँ छोटा बनना है छोटे, और जहाँ बड़ा बनना है तो बड़े बन जाते। जहाँ पूंछ लंबी करनी तो लंबी करते, और फिर वे लंबी पूंछ कैसे कैसे ढकी जाएगी, चिंता में पड़ गए सारे, तो हनुमान जी ने पूंछ को सकोड़ भी दिया। लेकिन अपना पिता है वायुदेव, बोले पिताश्री आपका और अग्नि का तो सजातीय संबंध है, हे वायुदेव अग्नि ना लगे ऐसी कृपा करना। और राक्षस फूंकते फूंकते चांपते चांपते अग्नि लग नहीं रही। रावण ने कहा देखो अग्नि क्यों नहीं लग रही, हनुमान तुम बताओ। बोले हम क्या बताएं, जजमान जब तक शुद्ध होकर अग्नि देवता को नहीं बुलाता तब तक अग्नि कैसे लगेगी। ये तो तुम्हारे दूतों के द्वारा लगवा रहे हैं। ब्राह्मण को जब बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, तभी ब्राह्मण भोजन करते, तो अग्निदेव तो ब्राह्मणों का ब्राह्मण है। आप खुद अग्निदेव को बुलाओ, वो तो एक एक मुख से फूंकते हैं, आपके तो 10 मुख है। देखो अब हनुमान जी, सेवक स्वामी का यश बढ़ाता। हनुमान जी ने आज हनुमान जयंती की पूर्णिमा चालू हो रही है। हनुमान जी को लगा, ये ब्राह्मण को लगा कि हनुमान की युक्ति तो ठीक है,
चलो अब हम स्वयं अग्नि लगाएंगे। उसने बराबर कुल्ला वुल्ला किया, अग्नि देवता का आवाहन किया और बोले 10-10 मुख, तो मैं तो फूंकूंगा तो बिल्कुल होगा। वो लोग फूंकते हैं तो अग्नि जलती नहीं है, धुआं में, नाक में, आंखों में जलन होती है। परेशान हो गए थे। अब पूरा घी छटवा दिया और अग्निदेव का आवाहन किया। मन में बेईमानी थी कि ऐसे ही 10 मुखों से ऐसी फूंक मारूंगा कि पूंछ के साथ हनुमान जी भी जल जाए। अब मन में बेईमानी है और अग्नि देवता का सेवक बन रहा है। फूंक तो मारी, लेकिन फूंक ऐसी मारी कि हनुमान जी तो क्या जले, वो आग में उसकी दाढ़ी और मूछें जल गई, नक कटा हो गया। सेवा का बहाना करके सेवा करता। हनुमान जी ने चपट मार दी कि सावन का नाक काट दिया। बोला कि ये हनुमान जी मर जाएंगे तो मेरा बड़ा यश होगा, ऐसी फूंक मारूं कि अग्नि उभरे। फूंक मारी तो अग्नि सीधी अपने मुंह पे उभरी। एकदम न्यू बुलेटिन है कि नहीं है हनुमान जयंती? ओम नारायण नारायण। कल हम नए ग्राहक सुन लेना, कल हमने हरड़ रसायन बांटी थी। वो 2 गोली रोज चूसने से स्वास्थ्य बढ़िया होता है, टॉनिक का काम करती है। जिसको हरड़ रसायन प्रसाद मिली कल, वे हाथ ऊपर करो। ठीक है, आप आए थे। जिसको नहीं मिली वे हाथ ऊपर करो, आप आए नहीं थे। तो आपको आज मिले ऐसा कोशिश करेंगे। अरे बोलते नहीं वाह बापू वाह। वाह गुरु वाह, वाह गुरु वाह। अब दीक्षा वाले सुन लो, रात गंजे आदमी को भी कंगी बेचो, तेरा काला मुंह हो जाएगा। दूसरे को ठग के आप अपना काम सीधा बनाते हैं, आपका भविष्य उज्जवल नहीं है। अपने को थोड़ा नुकसान सह के भी दूसरे का भला करते, आपका भविष्य भले में भले में भले में भले में। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। जो अपने सुख के लिए दूसरे को कष्ट देता है, उसको बड़े दुख के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन दूसरे के सुख के लिए अपने को दौड़ धाम में या कष्ट में रख देता है, परवाह नहीं करता, उसके लिए परम सुख परमात्मा हाजिर हो जाता है। ऐसा है सिद्धांत। तो वे लोग धन भागिए जो सत्संग में आते, सत्संग सुनते, तभी कर्म योग होता है, भक्ति योग होता है, ज्ञान योग होता है। नहीं तो रूखा मन फिर सेक्सी बनता है, शराबी बनता है, पान मसाले वाला बनता है। जिसके जीवन में कर्म योग का महत्व नहीं, वो शुष्क प्राणी चोरी छुपी काला मुंह करता है। कर्म योग का आनंद है तो उसके लिए मौज है, अंतरात्मा का रस है, फिर काहे को बेईमानी से कुरकपट करेगा, गिरेगा। सेवा का महत्व नहीं जानते, वे ही बदमाशी करते। तो आप माता की, पिता की, भगवान की, बोले माता पिता की सेवा पहले करनी चाहिए कि देश की सेवा पहले करनी चाहिए? अरे बुद्धू, ये पूछने का सवाल है क्या? माता पिता ने जन्म दिया है, उसका आप ऋण लेकर आए, उनकी सेवा करना, और उनकी सेवाएं तो भगवान को पाया तो उनकी 21 पीढ़ी तार लिया, वही पहली सेवा है। उससे फिर देश की सेवा भी हो जाएगी, हम देश की भी सेवा कर रहे हैं। लेकिन पहले माता पिता की, संस्कृति की, भगवान की प्राप्ति का इरादा बनाए तो सब सेवाएं हो जाती। किसकी सेवा करूं, किसकी सेवा करूं, तो इरादा बना ले ऊंचा, सब ठीक हो जाएगा। दीक्षा ले रहे तो ऊंचा इरादा है ना, मेरा ये विभाग है, वे नहीं है, मैं खाली तबला बजाऊंगा। नालायक सेवक है। झाड़ू लगाने का मौका मिला तो झाड़ू भी लगाऊंगा, भोजन बनाने का मौका मिलेगा तो वो भी करूंगा, खाली कैसियो बजाऊंगा नहीं, झाड़ू भी लगाऊंगा। हम झाड़ू भी लगाते थे, दूध भी ले आते थे, बर्तन भी मांजते थे, खरीदी भी करते, पुस्तक भी पढ़ते, सत्संग भी करते थे। गुरु के द्वार पर जो सेवा मिल जाए। मैं वक्ता हूँ, ठाठ माठ से रहूं, अथवा वक्ता होकर फिर मोबाइल पे बातें करें, वो नीच आदमी है। नीचता तुरंत छोड़नी होगी, नहीं तो आश्रम छोड़ना होगा। हनुमान जी को लंकेश के लंका में पकड़ के दरबार में ले गए, लेकिन हनुमान जी भयभीत नहीं हुए, उग्र भी नहीं हुए, बड़े निश्चिंत खड़े रहे। हनुमान जी की निश्चिंतता देखकर रावण बौखला गया। आज हनुमान जयंती हो रही है।
बौखलाते हुए हंस पड़ा कि ये बंदर कैसे खड़ा है तू, मानो तेरे सम्मान के लिए सभा खड़ी की है। पूरी सभा में ऐसे आकर खड़ा है कि मानो तुम्हारे लिए सम्मान सभा है। तुमको पकड़ के लाए, तुम अपमानित हुए हो और तुमको जरा भी लज्जा नहीं, सिर नहीं झुका रहे हो, ऐसे ही खड़े हो मानो ये सारे सभाजन तुम्हारे सम्मान की गाथा गाएंगे। लज्जा भी नहीं आती, सुकड़ते भी नहीं हो, उग्र भी नहीं होते हो, ऐसे ही सत्ता समान में समभाव में खड़े हो मानो तुम्हारे सम्मान सभा में तुम आए हो। तब हनुमान जी ने अपना अनुभव सुनाया। क्या सुनाया? आशीर्वाद मंत्र के बाद बताऊंगा। लेकिन अंदर में न पकड़े जाने का दुख है, न बंधे जाने का दुख है। अपमान कर रहे हैं लोग और रावण भी कुछ का कुछ बोल रहा है, लेकिन हनुमान जी का चित्त कैसा समता में है। हनुमान जी के पास ऐसा कौन सा ये जादू है। मैं ये सेवा करूंगा, ये नहीं करूंगा। अरे हनुमान जी को तो जो सेवा करे तो भरत के पास जाओ तो भरत के पास पहुंच जाते, संजीवनी लाओ तो संजीवनी ले आते, लंका कूद जाते। भारी, इतने भारी कि जिस पर्वत पर खड़े होकर हनुमान जी ने जंप मारा वो पर्वत पाताल में चला गया, इतने भारी बन गए। और हल्के फूल ऐसे कि महाराज छोटे भी ऐसे बन गए कि राक्षसी के मुंह में चक्कर मार के बाहर आ गए। विराट भी इतने बन गए कि विशाल का है, भारी भी बन गए और बड़े भी बन गए। और फिर कभी बड़े तो रहे लेकिन हल्के फूल जैसे उड़ते चले जा रहे। पूरे हैं हनुमान जी मर्दों के मर्द जो हर हाल में खुश है। लंगोट के पक्के ब्रह्मचर्य का प्रभाव हनुमान जी के जीवन में चम चम चमक रहा है। वासना से भी सहज में परे हो जाता है। सेवक को बंधन नहीं होता कि मैं यही सेवा करूं। मन भावन सेवा तो कुत्ता भी भौंक लेता है कारों के साथ दौड़ दौड़ के, वो कोई सेवा नहीं है। जिससे किसी का हित तो आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, वह सेवा है। सेवा कर्म योग हो जाता है। ईमानदारी से कर्म योग करे तो मोबाइल से गलत बातचीत नहीं हो सकती। मोबाइल प्यारा भी नहीं लगेगा। मुझे नहीं लगता मोबाइल प्यारा। कई दिनों में कभी कभार दूर मोबाइल से कोई जरूरत हो, कोई सेवक पकड़ता है, मैं हाँ ना कुछ बोल देता हूँ। क्या पता बापू के नाम कोई दूसरे मैसेज दे दे, गड़बड़ न हो, इसीलिए कभी कभार मेरे को अपने आवाज में बोलना पड़ता, नहीं तो सेवकों को बोलता हूँ ऐसा करो ऐसा करो। मोबाइल फोन से बहुत नुकसान होता है। और फिर जिससे मोबाइल फोन से बात होती है, ये बहुत हानि कर रहे हो अपनी। सिर दर्द की बीमारियां, नपुंसकता, आंखों का जलन। और मोबाइल फोन पे बातें करने वाला व्यक्ति झूठ जरूर बोलेगा। कौन है, दूसरा कोई है तो नहीं? बोले नहीं नहीं कोई नहीं है, होंगे भी। जरा एक मिनट ये वो, और जरा जरा बात में मोबाइल, संसार की सत्यता घुसेगी। जो मिथ्या संसार है मोबाइल से सच्चा हो जाएगा, धीरे धीरे पक्के आग्रह हो जाएगा। साधक को, समर्पित व्यक्ति को मोबाइल फोन रखना उसके समर्पण का मखौल है। वेद व्यास जी नैमिषारण्य में शास्त्र लिख रहे थे। सुबह और शाम को घूमने जाते थे। जंगलों की हवा स्वास्थ्य के लिए वरदान है। उन्होंने देखा कि एक जंगली भील मंत्र शक्ति से खजूर के पेड़ को झुका रहा है। खजूर का रस लिया, फिर मंत्र की शक्ति से पेड़ अपनी जगह पे चला गया। व्यास जी उसका पीछा करते हैं और वो खजूर झुकाने वाला आदमी भाग जाता है। व्यास जी ने ठान लिया कि मुझे इससे मंत्र सीखना है। उसने ठान लिया कि मुझे इन्हें मंत्र नहीं देना है। 20 बार वो नजर चुका के भागता और घर तक व्यास जी उसका पीछा करते।
घर वालों को बोलता, पीछे के दरवाजे से भाग जाता और बोले व्यास जी को बहाना बनाकर रवाना कर दो। 20 बखत व्यास जी रवाना हुए, लेकिन मंत्र दीक्षा भील से लेनी है, खजूर के पेड़ को झुकाने की। अपनी महानता को याद नहीं रखा, सीखने की जिज्ञासा, नम्रता का सद्गुण। इनके नम्रता का सद्गुण भील के लड़के के दिल को पिघला देता है। भील का हृदय संकोच में था, लेकिन उसके बेटे ने एक दिन पूछ ही लिया कि आप मेरे बाप से मिलना चाहते, और मेरे बाप आपको टालने के लिए क्या क्या खेल करते हैं मुझे पता है। जवान लड़का था। आप मेरे बाप से क्या लेना चाहते? व्यास जी ने कहा मुझे मंत्र सीखना है। बोले मेरा बाप जानता है वो मंत्र मैं भी जानता हूँ, मैं आपको दे देता हूँ। व्यास जी ने कुल्ला बुल्ला करके श्रद्धा भक्ति से मंत्र ले लिया। वो भील घर से भागकर दूर किसी पेड़ पे चढ़ जाता और देखता रहता कि व्यास जी अब गए, फिर घर लौटता। बड़ा चालाक था। लड़के को देखा कि व्यास जी के साथ इतनी बातचीत तुम कर रहे थे, आखिर क्या था? बोले वो मंत्र लेना चाहते थे। बोले इसीलिए तो मैं दूर भागता था। वो तो भगवान वेद व्यास हैं और हम तुच्छ शबर जाति के भील हैं, पेड़ को झुकाकर रस निकालते हैं, स्वार्थी लोग हैं। वो तो भगवान का रस देते और हम खजूर का रस भी पैसा लेके देते, तो हम उनको कैसे मंत्र देंगे? हम तो तुच्छ जीव हैं, वो महापुरुष है। अगर उनको मंत्र देते तो उनकी श्रद्धा नहीं होगी तो मंत्र फलेगा नहीं। मंत्र देने वाला गुरु होता है, हम गुरु होने के लायक नहीं है ऐसे महापुरुष के। इसलिए मैं भागता फिरता था। तूने मंत्र दे के बड़ी गलती की है। अभी जाओ उनके आश्रम में, वो तुम्हारे प्रति श्रद्धा रखेंगे तो मंत्र फलेगा, श्रद्धा नहीं रखेंगे तो मंत्र नहीं फलेगा। श्रद्धा की कमी है इसलिए मोबाइल चोरी चोरी बात होती है। श्रद्धा की कमी नहीं होती तो मोबाइल से चोरी चोरी में बात नहीं होती। दिखती श्रद्धा है 100%, लेकिन 80% भी 100% दिखती है। 5% गर्मी भी गर्मी दिखती है, लेकिन पानी जब 100 डिग्री पे तपता है तब उखलता है। 100% श्रद्धा में ऐसे दुष्चरित्रता नहीं होती। सावधान हो जाए। तो तुम जाओ व्यास जी के पास, जो बीच में वो व्यास जी के यहाँ भेजा सेवक। भील ने कहा अपने कृपालु बेटे को, जाओ व्यास जी की परीक्षा लो। तुम्हारे प्रति आदर करते हैं तो उनको मंत्र फलेगा। तुम्हारे प्रति आदर नहीं है, ईश्वर में, गुरु में और मंत्र में एक बुद्धि नहीं है, उसकी साधना लंबी हो जाती है और मंत्र फलता नहीं। जाओ व्यास जी की परीक्षा लो। जब तुमने मंत्र दिया है तो तुम्हारा आदर करते कि नहीं करते देखना है। वो भील का बेटा गया, युवक। व्यास जी सत्संग सुना रहे थे ऋषियों को, हजारों ऋषियों को। सत्संग भी सार गर्भित सुना रहे थे कि सारा जगत मनोमय है। नास्ति अविद्या मनसो अतिरिक्ता, मन एव अविद्या भवबंध हेतु, तस्मिन विलीने सकलम विलीनम, तस्मिन जिगरीने सकलम जिगरीनम। कितना भी बड़ा उपदेशक हो, लेकिन मन के गुलाम बने तो उसके उपदेश की कोई कीमत नहीं। कितना भी बड़ा वकील हो, डॉक्टर हो, लेकिन इंद्रियों के पीछे मन जाता है और मन के पीछे बुद्धि लगती है, वो तुच्छ जीवन जीकर जीवन खराब कर देता है। निर्भय व्यक्ति वही हो सकते हैं जो एक बार ठान ले वो काम पूरा कर ले, चाहे थोड़ा ठाने लेकिन पूरा करे तो निर्भय होगा। जो अपने को दोष मुक्त नहीं करता अथवा दोष छुपाता है वो कमजोर मन का होता है। सुख भी वास्तविक में नहीं है। अभी भी जो ऊंची तत्व ज्ञान की बात बता रहे थे कि दुख भी सच्चा नहीं है। दुखद प्रतिकूल परिस्थितियां आती है और दुखाकार भाव बनता है। मैं दुखी हूं, इस बेवकूफी से दुख बढ़ता है। मैं सुखी हूं, इस बेवकूफी से लंपटता बढ़ती है। मैं इन दोनों का जानने वाला साक्षी हूं। दुख और सुख साधन बन जाता है। सुख बांटने की चीज है, दुख पैरों तले कुचलने की चीज है ऋषिवरों। लेकिन जो सुख में सुखी दुख में दुखी वो तुच्छ मन के लोग होते हैं।
लेकिन सुख दुख में जो सम रहते हैं वो महान आत्मा होते हैं, जितात्मा होते हैं, प्रशांत आत्मा होते हैं। प्रशांत आत्मा विगतम भी ब्रह्मचार्य व्रते स्थिता मना संयम मत चित्तो युक्त आसित मत परा। भगवान के सिद्धांत को व्यास जी आत्मगम्य करा रहे थे। इतने में वो भील लड़का कृपालु दिखाई दिया। भगवान वेद व्यास जी उठे और उसको लेवा लाए, अपने नजीक बिठाया, सम्मानित किया। वो छोरा गदगद हो गया कि हमारे बाप मानते थे कि व्यास जी इतने बड़े हैं, लेकिन उनको बड़प्पन की स्मृति भी नहीं है। जिस भील तुच्छ भील लड़के से मुझसे उन्होंने मंत्र सीखा, मेरा गुरु की नाई आदर किया, ये सचमुच में विशाल बुद्धि है। ये श्लोक इन्हीं के लिए शोभा देता है। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदे यतपत्र नेत्र ये न त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा। हमारे हृदय में भी ज्ञान का प्रदीप आप प्रकट करें। एक बोंदू बुद्धि होती है, बोंद होते न जो खच्चर पर घोड़े पर रखते न, गद्दी जैसी, उसमें सुई भोंको फिर निकालो तो जगह भर जाएगी। ऐसे ही बोंदू बुद्धि के लोगों में अभी भी जो धूप में धर्म को जानते हैं, ये अशुद्ध है, असत है, फोटोग्राफर वाले को छू, तो बोंदू लोग सत्य को स्वीकार नहीं करते। दुखी होना, किसी की निंदा करना, किसी के चिंतन करके दुखी होना बेवकूफी है, लेकिन फिर भी बोंदू लोग फालतू का चिंतन करके दुखी होते रहते। बाप मरा तब मरा, बेटा मरा तब मरा, शत्रु ने गाली दी तब दी, लेकिन बोंदू अभी याद करके परेशान हो रहे। बोंदू बुद्धि होती है। दूसरी होती है मोती बुद्धि। जैसे मोती में सुराख किया, फिर माला में परोया, चाहे माला से निकाल दिया, फिर सुराख ज्यों का त्यों बना रहेगा। ऐसे मोती बुद्धि होती है। सत्संग सुना दिया अथवा नहीं सुनाया, लेकिन सुनी हुई सत्संग की बात याद रहती, मोतियाबिंद बुद्धि। तीसरी होती है जो जप ध्यान और ये पवित्र दिन जैसे 2 मई 6 मई आदि दिन है, इन दिनों में जब तप करते तो उनकी बुद्धि तेलिया बुद्धि हो जाती है। जैसे तेल की एक बूंद थाली में डालो तो पूरे थाली को में फैल जाएगी। ऐसे ही सत्संग की बात, गुरु के वचन, गुरु का उद्देश्य, गुरु का सिद्धांत बुद्धि में फैल गया तो तेलिया बुद्धि। तेलिया बुद्धि वाले छुप छुप के मोबाइल से बात नहीं कर सकते, बोंदू बुद्धि वाले करते। अथवा तो मोतिया बुद्धि वाले, गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यहां सुना वहां सुना दिया। तेलिया बुद्धि वाला सुनाता नहीं, उसके जीवन में। एक बार सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं, वही परीक्षित का अनुभव हो जाता है। एक बार अष्टावकर जी बोलते हैं, दूसरी बार बोलना जनक का अनुभव से संपन्न हो जाता है। तेलिया बुद्धि। ऐसे तेलिया बुद्धि वाले कोई कोई होते हैं, साक्षात्कार हो जाता है, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाती है। बोंदू बुद्धि वालों को बहुत समय लगता है, मोतिया बुद्धि वाले को कुछ वर्ष लगते हैं। तेलिया बुद्धि वाला तो भाई आया, तड़फ है तो हो गया पार, 1-2 साल में साक्षात्कार। तेलिया बुद्धि बनाने के लिए मैं प्रयोग कराता हूँ। सीधे बैठ जाओ, सामने गुरुदेव का, भगवान का चित्र रखा, अपनी आंखें उनकी आंखें बराबर, लंबा श्वास लिया और भगवान मेरे हैं, गुरु मेरे हैं, मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं। जितनी देर उच्चारण किया उतनी देर टिकटिकी लगा के देखते रहे, मौन रहे। ओमकार का जब मां बोलेंगे तो होठ बंद हो जाना चाहिए।
प्रीतिपूर्वक भगवान मेरे हैं। ये ओमकार मंत्र है, इसकी छंद गायत्री है। इसकी खोज करने वाले भगवान नारायण स्वयं है ऋषि, और इसके देवता अंतर्यामी परमात्मा है। जैसे माँ बुलाया जाता है, ऐसे हम भगवान को बुला रहे हैं, और भगवान जान रहे हैं हम कितने भाग्यशाली हैं। ओम होठ बंद। ये 15 मिनट गुंजन करे। थोड़े दिन में तुम्हारी कैसी भी बुद्धि हो, बुद्धिदाता की कृपा आएगी, बिल्कुल आएगी। उसके पहले आप ऐसा करो, ये मैं ओमकार मंत्र जप रहा हूँ, उसकी छंद गायत्री है, मैं बुलवाता हूँ, आप बोल दो। ओमकार मंत्र, ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि। परमात्मा ऋषि। इस मंत्र की खोज करने वाले भगवान नारायण स्वयं ऋषि है, खोजने वाले। इस मंत्र की बहुत सारी शक्तियां हैं। इस मंत्र को अगर 50 दिन का अनुष्ठान करे, 120 माला रोज करे, तो 7 जन्मों की दरिद्रता कुल खानदान से चली जाएगी, और 7 जन्म तक कुल खानदान में धन धान्य रहेगा। ये ऐसा मंत्र है। गाय के दूध की खीर बनाए, सूर्य को अर्पण करे, ध्यान करे, आंखें बंद करके, सूरज से आंख लड़ावे नहीं, और खीर भोग लगा के खाए 7 सप्ताह, और 120 मालाएं 1 साल तक करे तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। ऐसा मंत्र है ओमकार मंत्र। ये ओमकार मंत्र गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, अंतर्यामी प्राप्ति अर्थे। भगवान में प्रीति हो, भगवान की प्राप्ति हो। जपे विनियोग। अब भगवान मिलेंगे तो बुद्धि से ही समझ में आएंगे, बुद्धि तो बढ़ाएंगे। भगवान को ऐसा क्यों कहेंगे हमारी तेलिया बुद्धि बनाओ। भगवान आप मिलो, इसीलिए हम जप कर रहे हैं, तो उसमें बाकी का सारा भगवान देखभाल कर लेंगे। वैराग भी दे देंगे, विवेक भी दे देंगे, षट संपत्ति भी, सारा सद्गुण दे देंगे। हमें तो आपसे, आपका साक्षात्कार करना है, आपसे मिलना है। फिर होठों से जपो ओम 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 ओम, होठों से जपो प्यार से, भगवत प्राप्ति के लिए 2 मिनट होठों से जपा। अभी देर हो रही तो 2 मिनट के बदले हम कम देर में करा लेंगे आपको। रोज 2 मिनट होठों से जपो, अभी जपते जाओ प्रीतिपूर्वक। फिर 2 मिनट कंठ से जपना शुरू करो। कंठ से ओम ओम जपो। क्या बुद्धि, भगवान मिलने के लिए सब अंदर व्यवस्था करेंगे। कंठ से 2 मिनट जपो। मेरा ये तकलीफ है, वो, अरे इन सब छोटी छोटी बातों को छोड़ो। गुरु जैसा प्रेमी मिलता है, उनसे संसारी तुच्छ चीजें मांग मांग के हीरो की जगह पर कंकड़ के प्यार क्यों करते। गुरु जो देना चाहते हैं उसी में सहमत हो जाओ। प्रीति पूर्वक गुरु को देखो, भगवान को देखो और भजो। बाकी का काम, तुच्छ काम के लिए भगवान और गुरु को यूज करना बचकानी बुद्धि है। भगवान को पाने के लिए, गुरु की कृपा, गुरु के प्रेम को पाने के लिए, गुरु उत्तम सेवक सेवा करता है, वासना मिटती है और प्रेमा भक्ति मिलती है। दिखावटी सेवक अधिकार चाहता है, वासनाएं बढ़ती है और संसारी जाल में फंस मरता है। उत्तम सेवक बने, कंठ से जपा। अब कंठ से जपना छोड़कर हृदय से जपो। शांति बढ़ती जाएगी, आनंद बढ़ता जाएगा, जो शांति उभरेगी, अंतरात्मा की प्रसन्नता आ रही है, भीतर ही भीतर हंसते जाओगे, जीवन हल्के फूल जैसा हो जाएगा। अच्छी निर्णय शक्ति अंतर्यामी देगा, अच्छी सोबत देगा,
अच्छे शास्त्र और अच्छे संत के संग में ही मन लगेगा। अला बांधू बला बांधू के चक्कर में नहीं आओगे। हंसते जाओगे, हृदयपूर्वक जपते जाओगे और अंदर अंदर हंसते जाओगे और अपना मैंपना शरीर से हटाते जाओगे। फिर शरीर में कभी नाभि में स्पंदन होने लगेगा, कभी हंसी आने लगेगी, कभी कुछ होने लगेगा और कभी कुछ भी नहीं हो तो शांति। शांति भी नहीं, कुछ भी नहीं, तभी भी बैठे हैं वो जानता है। हृदयेश्वर उसी की स्मृति में बैठे। अब स्मृति हो चाहे ना हो, लेकिन हम बैठे तो स्मृति के नाम पर। ऑफिस में मन लगे चाहे न लगे, पगार चालू, ऐसे पगार चालू रहे। ओम 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 आनंद, ओम ओम माधुर्य, ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी, ओम ओम गुरु जी। खूब आनंद आएगा। पाप, ताप, मोह, शोक, अहंकार, कपट कपटी को ले डुबाता है, लेकिन स्नेह और सच्चाई वाले को उगारता है और दूसरों को भी उगार देता है। ओम ओम आनंद, ओम ओम माधुर्य, ओम ओम गुरु जी, ओम ओम हनुमान जी। हनुमान जी ने क्या जवाब दिया ये मुझे बताने का वायदा किया। बताए बिना जाऊं तो प्रेम जी मुझे याद दिलाना। ओम ओम। रावण कहता है कि हनुमान तुमको बांध कर लाए हैं और सभा में ऐसे खड़े हो मानो तुम्हारे सम्मान की सभा तुम देख रहे हो, तुमको लज्जा नहीं आती, सुकरते नहीं, उद्विग्न नहीं होते हो, ये तुम्हारे सम्मान की सभा नहीं है, तुम्हें पकड़ के लाया गया है अपमानित करके और तुम सिर झुका के भी नहीं खड़े हो, ऐसे ही देख रहे हो सबको, क्या तुम्हारे सम्मान के लिए खड़े हुए हैं? हनुमान जी ने ऐसा सुनाया कि रावण सोच भी नहीं सकता है कि हनुमान जी की बुद्धि ऐसी होती, क्योंकि हनुमान जी भी तो प्रीतिपूर्वक सुमरन करते थे, निष्काम भाव से सेवा करते थे, बुद्धि योग के धनी थे हनुमान जी। हनुमान जी ने सुना दिया। मोहे न कछु बांधे कई लाजा, मुझे कोई लाजबाज बांध नहीं सकती। तुम बोलते हो मैं निर्लज होकर खड़ा हूं, ये लाजबाज की जाल मुझे बांध नहीं सकती। मोहे न कछु बांधे कई लाजा, कि न चाहूं निज प्रभु कर काजा। मैं तो भगवान का कार्य करना चाहता हूं, चाहे बंध कर तुम्हारे पास आऊं, चाहे आग लगाते हुए तुम्हारे यहां से जाऊं, मुझे तो भगवान का कार्य करना है, लाज किस बात की। मैं तो टकोर टकोर देख रहा हूं, तुमने मेरे स्वागत की सभा किया हो कि अपमान की सभा किया हो तुम जानो, मैं तो निश्चिंत हूं, मैं प्रभु के कार्य में सफल हो रहा हूं। मोहे न कछु बांधे कई लाजा, कि न चाहूं निज प्रभु कर काजा। सेवक अपने स्वामी का, गुरु का, संस्कृति का काम करे, उसमें लज्जा काहेगी, सफलता का अहंकार काहेको, मान अपमान का महत्व क्या है? ऋषि प्रसाद बांटने वाले मान अपमान थोड़े, मान मिला वहां ऋषि प्रसाद का मेंबर बनाने गया, मान नहीं मिला तो नहीं गया तो वो सेवक नहीं है, वो तो मान का भोगी है। चाहे मान मिलो अपमान मिलो, यश मिलो अपयश मिलो, सेवा तो सेवा है। हनुमान जी इतने बोझिले बन सकते हैं वजनदार। जेहि गिरी चरण देहु हनुमंता, चले हु सो गा पाताल तुरंता। जिस पहाड़ से हनुमान जी ने जंप मारा तो हनुमान जी का इतना वजन और जंप मारने की इतनी ताकत कि उसी समय वो पहाड़ पाताल में चला गया।
इतने वजनदार बलवान हनुमान और सरल भी इतने कि राम जी का कार्य कोई भी हो, राम जी के भक्तों का कार्य भी हनुमान जी कर लेते हैं। भक्तों का भी योग क्षेम या मिलना मिलाना, काल नेमी जैसा काल चक्र भी हनुमान जी को हरा नहीं सकता, ठग नहीं सकता। सुदर्शन को हो गया था कि मैं बड़ा, गरुड़ को हो गया था मैं बड़ा, हनुमान जी को बुलावा दिया। गरुड़ कह के चलो प्रभु जी बुला रहे, बोले तुम जाओ मैं आता हूं। अरे बोले तुम आओगे तो कई महीने लग जाएंगे, मेरे पर बैठो मैं अभी ले चलता हूं। बोले तुम पहुंचो मैं वहीं मिलता हूं। जरा गरुड़ जी के साथ तू मैं हो गई। गरुड़ जी को पकड़ के हनुमान जी ने ऐसा फेंका कि द्वारका के नजीक समुद्र में पंख फरका रहे थे। सुदर्शन को आदेश दे दिया था कि हनुमान को बुलाया था लेकिन कोई आने न पाए द्वारका में। सुदर्शन गुर्र गुर्र घूम रहा है। हनुमान जी आए छलांग मार के, गरुड़ पहुंचे उसके पहले हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी आए तो सुदर्शन बोलता मैं जाने नहीं दूंगा। अरे तू बच्चा काहे को रुकता है मेरे को? सुदर्शन को पकड़ के मुंह में डाल दिया। सुदर्शन का गर्व तोड़ दिया, गरुड़ का गर्व तोड़ दिया। और फिर भी कोई गर्व नहीं है, हनुमान जी ऐसे सेवक हैं। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान, जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जैसे गुरुदेव दिव्य कृपा करते हनुमान जी से भी ऐसी अपेक्षा की जाती। आनंद है ना? जिसको आज बहुत मजा आया हो और पहली बार आए हो, ठहरो, जो पहली बार आए हैं वे हाथ ऊपर करें। जिनको अच्छा लगा हो ये ध्यान वे हाथ ऊपर करें सभी। तो मैं फिर से कहूंगा हाथ जोड़ के कि रोज घर में करो, बढ़ाओ। मेरा हाथ जोड़ने का भी तो आप कुछ मूल्य देना, खाली करोगे तो हो गया मूल्य। करोगे? वचन देते तो हाथ ऊपर करो। सुबह नींद में से उठते समय, रात को सोते समय, पूजा और ध्यान के समय। आपका खजाना है, केवल बापू का नहीं है। हरिओम हरिओम हरिओम।